अच्छा, तो तुम आर्ट कॉलेज में एडमिशन का फॉर्म ले आई हो? हाँ यस दीदी, मैंने फैसला कर लिया है कि रुचि की तरह मैं भी बहुत बड़ी चित्रकार बनूंगी। भाई वो सब तो ठीक है, लेकिन उसके लिए बहुत लगन और मेहनत की जरूरत होती है। निशा, कला कोई भी हो, उसके लिए तपस्या और साधना की जरूरत होती है, जिसमें इंसान को अपने तनमन से ही नहीं, आत्मा की तमाम गहराइयों से अपने हर विचार पर काबू पाकर उसी में लीन होना पड़ता है। तब कहीं जाकर उसे सत्य का अनुभव होता है, वही सत्य जो शिव की तरह सुंदर भी है और अजर अमर भी। वाह रुचि वाह, ग्रेट। तुम एक अच्छी चित्रकार हो ये तो मैं जानती थी, पर तुम एक अच्छी फिलोसफर हो ये आज जाना। कला के संसार में जियोगी तो खुद को भी जान जाओगी। वैसे निशा, तुम्हारे इस फैसले से मैं बहुत खुश हुई हूँ। लेकिन कॉलेज में एडमिशन मिले तब तो। अरे मिल जाएगा, आर्ट कॉलेज के प्रिंसिपल प्रभात के दोस्त हैं, मैं उनसे कह दूंगी और वो तुम्हें। ग्रेट, तब तो दीदी समझो मेरा एडमिशन मिल गया। ओके रुचि, मैं चलती हूँ। हाँ ओके। चलो। अरे तुम कहाँ जा रही हो निशा? मैं कॉलेज जा रही हूँ फॉर्म सबमिट करने। तो आर्ट गैलरी नहीं आओगी? आज मेरे एग्जीबिशन का उद्घाटन है। आऊंगी आऊंगी 12 बजे। ओके फाइन। और मैं लंच के बाद आऊंगी। ओके बाय बाय। बाय। हाँ, अरे एड्रेस पता है ना? साकार आर्ट गैलरी। ब्यूटीफुल। पता नहीं क्या बात है, पत्रकार लोग अभी तक नहीं आए। हेलो प्रभात। वेलकम वेलकम एवरीवन। प्रभात, इनसे मिलो। ये है मराठी डेली पेपर सत्य की कला समीक्षक मिसेस विजया देशमुख। नमस्ते। और ये उर्दू डेली पेपर आफ्ताब के पत्रकार फिरोज अख्तर। और ये लेडीज मंथली मैगजीन कामनी की सब एडिटर मिस सुषमा। नमस्कार। नमस्कार। और ये है मिस्टर प्रभात सूर्यवंशी, जन्मजात कलाकार, कला को समर्पित एक पूरा जीवन। आज हम जिस चित्रकार रुचि जायसवाल की पेंटिंग्स देखने आए हैं, उनकी कला इनकी ही देखरेख में परवान चढ़ी है। आओ दिवाकर, आइए मैं आप सब लोगों को रुचि से मिलवा देता हूँ। आइए। हाँ चलिए। आइए। रुचि, इनसे मिलो। हमारे बहुत पुराने दोस्त हैं और मुंबई की मशहूर डेली प्रहरी की संपादक हैं। नमस्ते। नमस्ते। बाकी आप सब लोग यहाँ के मशहूर आर्ट क्रिटिक हैं। आप सुषमा जी, श्रीधर पांडे, विजया जी, फिरोज अख्तर। ये तो आप जानते ही हैं कि बंबई शहरी कला का तीर्थ है, इसमें तो कोई शक नहीं। और शायद इसीलिए हर कलाकार चाहता है कि उसकी पेंटिंग्स की एग्जीबिशन बंबई में हो, जबकि ये काम नामुमकिन की हद तक मुश्किल है। या तो कोई आपका गॉडफादर होना चाहिए और या फिर कोई आर्ट गैलरी आपको स्पॉन्सर करे। लेकिन फिर भी कोशिश करके रुचि की पेंटिंग्स की ये पहली एग्जीबिशन आज यहाँ अरेंज की गई है। आइए एक नजर पेंटिंग्स पर। इस पेंटिंग को देखिए, इसका शीर्षक है ध्यान मुद्रा यानी कि मेडिटेशन। ये सेमी एब्स्ट्रैक्ट और पार्ट फिगरेटिव लगती है, लेकिन गौर से देखें अगर आप तो लगेगा कि जैसे एक तपस्वी गहन ध्यान मुद्रा में लीन है। But the whole thing can also be viewed as an abstract of forms and colors emerging into a composition of sheer beauty. रुचि जी, लगता है आप प्रसिद्ध चित्रकार पेंड्रे, रेम्ब्रा और लक्ष्मण श्रेष्ठ जैसे अन्य चित्रकारों से बेहद प्रभावित नजर आती हैं। जी, सच कहा आपने। मुझे इन लोगों से काफी प्रेरणा मिली है। सभी के अलग अलग पेंटिंग्स के स्टाइल से मैंने बहुत कुछ सीखा है। भाई वाकई आपका काम काबिल तारीफ है। आइए आगे देखते हैं।
चलिए। लगता है दीदी बहुत बिजी है। हेलो। आप यहाँ कैसे? ये मेरी कजिन की पेंटिंग एग्जीबिशन है। ओह, तो ये पेंटिंग एग्जीबिशन आपकी कजिन की है? भाई वाह, बड़ी खूबसूरत और गजब की पेंटिंग्स बनाती हैं आपकी कजिन। आप आर्ट क्रिटिक भी हैं। नहीं नहीं, वैसे जब भी शहर में कोई पेंटिंग एग्जीबिशन होती है मैं देखने जरूर जाता हूँ। निशा, कमाल हो गया। सारे क्रिटिक्स को मेरी पेंटिंग्स इतने पसंद आए कि पूछो मत। इन्हें भी तुम्हारी पेंटिंग बहुत पसंद आई। ये है मिस्टर कार्तिक चौधरी, मैं आर्ट्स का स्टूडेंट हूँ। आपकी पेंटिंग से इम्प्रेस तो हुआ ही हूँ, इंस्पायर भी बहुत हुआ। थैंक यू वेरी मच। मैं भी बहुत इम्प्रेस हुई थी जब इन्होंने 25 रुपए वाली बस चेन। बस 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 मैंने जो भी कुछ किया उसकी तारीफ आप पहले भी बहुत कर चुके हैं, अब बार बार मत कीजिए। आशा दीदी नहीं आई अब तक। सबर रखो रुचि, आती ही होंगी। अमर, मॉडल टाउन हाउसिंग कॉम्प्लेक्स का एक रफ स्केच बन गया है, जरा देख तो लो। इसमें खाली पड़ी हुई जमीन को शामिल तो कर लिया ना? हाँ हाँ, वो तो कर लिया, दीदी चेक तो कर लो। लो। सुनो, लंच के बाद तुम्हारी कोई अपॉइंटमेंट है? मैं तो फ्री हूँ। तो मेरे साथ साकार आर्ट गैलरी चलोगे? मेरे कजन की पेंटिंग की एग्जीबिशन लगी है। तुम्हारी कोई कजन चित्रकार भी है? तुमने कभी बताया नहीं? ऐसा कभी इत्तेफाक ही नहीं हुआ। वैसे गजब की चित्रकार है वो। अच्छा, फिर तो जरूर चलेंगे तुम्हारी कजन से मिलने। ओके। ओके। कल सुबह के पेपर्स में होने वाली तुम्हारी तारीफ तुम्हें आर्ट की दुनिया में एक खास मुकाम पर ले जाएगी रुचि। इसका क्रेडिट तुम्हें जाता है। मेरे आर्ट के गुमनाम अंधेरी रात को ये सुनहरा प्रभात देने वाले तुम ही हो प्रभात। नहीं रुचि, आर्ट्स में तुम्हारी अपनी गहन रुचि ही आज तुम्हें इस मुकाम पर लेकर आई है। हाय रुचि। हाय दीदी, क्या बात है, इतनी देर कर दी तुमने। सॉरी, मुझे ऑफिस में बहुत सारा काम था। हाय प्रभात। हेलो। प्रभात, इनसे मिलिए, ये है अमर चौधरी। हेलो। हेलो। पैरामाउंट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट के चीफ डिजाइनर है, यानी कि मेरे पास। ओहो। ओके ओके। और ये है प्रभात सूर्यवंशी, ग्रेट आर्टिस्ट, और मेरे कजिन रुचि के गुरु भी हैं। गुरु ही नहीं बल्कि फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड, वेल विशर। बस बस बस, इतनी तारीफ मत कीजिए, गुरूर आ जाएगा। और आंटी की गैर हाजिरी में इसके गार्डन भी है और गॉडफादर भी। रुचि, इन्हें पेंटिंग्स दिखाओ अपनी, गैलरी बंद होने का टाइम हो रहा है। यहाँ से शुरू करते हैं। आओ। इस पेंटिंग को गौर से देखो दीदी। ये एब्स्ट्रैक्ट होते हुए भी सेमी फिगरेटिव है और इसका टाइटल है मेडिटेशन। रुचि सचमुच बहुत अच्छी आर्टिस्ट है। लेकिन उसने मेहनत भी तो बहुत की है। ऑफ कोर्स। आशा, तुम्हारी आंटी रहती कहाँ है? वैसे उनका बंगला पंचगनी में है, जहाँ रुचि रहती है, लेकिन आजकल वो जीवन सदन में रहती है। जीवन सदन? अंकल की डेथ के बाद उनके पास जो प्लॉट था, वहां पे उन्होंने जीवन सदन नाम की एक संस्था खोली है, जहाँ पे वो बहुत सारे सोशल वर्कर्स के साथ जितने लाचार, बीमार, कोढ़ी हैं, उनकी सेवा करती हैं। ये तो बहुत नेक काम कर रही हैं वो। सुनंदा, सुनंदा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अमर, मैं टैक्सी लेके घर चली जाऊंगी। अरे नहीं, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। अरे भाई, मैं नजदीक ही तो रहती हूँ, चली जाऊँ। गाड़ी में बैठो। मैं कहता हूँ गाड़ी में बैठो।
पूछने के लिए कि हमारे संसार के नसीब में बच्चे की मुस्कुराहट है कि नहीं, और उसने तुम्हें झूठी आस, झूठी तसल्ली दी होगी। सुनंदा, मुझे समझ नहीं आता आखिर चैन पाने की इच्छा में तुम इतनी बेचैन क्यों हो रही हो? अपने अंदर की उस औरत की जुबान बंद करने के लिए जो हर पल हर लम्हा मुझसे चीख चीख कर कहती रहती है कि मैं बांझ हूँ, बंजर करती हूँ, मुझे बच्चा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। सुनंदा, अमर, क्यों ना हम कोई बच्चा गोद ले ले? संसार में से कितने लोग हैं जो... सुनंदा, डॉक्टरों की रिपोर्ट मिलने के बाद तुम इतनी निराश हो गई हो कि तुम में ये वहम पलने लगा है कि तुम मां नहीं बन सकती। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि कहीं मुझ में ही कोई कमी हो। नहीं अमर, नहीं। कोई भी फैसला करने से पहले मैं ये चाहता हूं कि डॉक्टर से अपनी जांच करवा लूं, ताकि हमारा संसार राख होने से बच सके। अमर, हेलो। I am Modi speaking. यस सर। Please come to my room immediately. राइट सर, अभी आता हूं। मॉर्निंग सर। Good morning. Please take your seats. हेलो सर। हेलो। भाई आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है। क्या सर? दुबई फर्म अल शुक्र अलवाद के लिए जो आपने ट्रेड सेंटर का डिजाइन बनाया था वो उन्होंने अप्रूव कर दिया है। दैट्स वंडरफुल सर। उस डिजाइन को अप्रूवल देते हुए उस फर्म ने ये रिक्वेस्ट की है कि आप दोनों की निगरानी में उस ट्रेड सेंटर को प्रैक्टिकल शेप मिले। सर, हमारी फर्म की ये पहली इतनी बड़ी अचीवमेंट है, मुझे वहां जाने में कोई इतराज नहीं है। आई डोंट माइंड। दैट्स वेरी गुड। आशा ने वहां जाने के लिए अपनी रजामंदी तो पहले से ही दे रखी है, और आज मैं उस फर्म को फैक्स भिजवा देता हूं कि आप दोनों 15 दिन के अंदर दुबई पहुंच रहे हैं। ओके? ओके सर। तुम्हारे पास्ट सर्टिफिकेट्स और मार्क्स देखने के बाद मिस निशा, तुम्हें इस कॉलेज में एडमिशन दिया जाता है। थैंक यू वेरी मच। मैं चाहता हूं मिस निशा कि तुम मेहनत और लगन के साथ अपनी पढ़ाई करो, ताकि कॉलेज लाइफ के बाद आर्ट की दुनिया में भी अपना नाम पैदा कर सको। सर, आई प्रॉमिस यू, आई विल डू माय बेस्ट। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। आप यहाँ भी? अरे, आप भी यहाँ? मैं तो यहाँ पहले से ही हूँ, लेकिन आप यहाँ कैसे? मैंने इस कॉलेज में एडमिशन लिया है। वाह, खूब गुजरेगी जब मिल बैठेंगे दीवाने तो। क्या मतलब? मतलब ये कि जब आप इस कॉलेज में आ ही गई हैं, तो मुलाकातें तो हो ही जाया करेंगी ना? मैंने आपसे मुलाकात करने के लिए एडमिशन नहीं लिया है, पढ़ाई के लिए लिया है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, लेकिन पढ़ाई अपनी जगह है और मुलाकातें अपनी जगह। चलिए आज की मुलाकात में एक एक कप कॉफी हो जाए। मैं कॉफी नहीं पीती। तो चाय पी लीजिएगा, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, एनीथिंग यू लाइक। अभी मेरा मूड नहीं कर रहा है, फिर कभी। बाय। कमाल है, कमाल है। आप किसी का दिल खुश करने के लिए अपने मूड की कुर्बानी दे सकते हैं, और एक हम है कि आपकी 25 रुपए की चेन के लिए अपनी जान की कुर्बानी देने चले। चलिए, वरना आप भी क्या समझे किसी नाशुक्र लड़की है। क्या है ये बात है ना? थैंक यू वेरी मच वाले जान। कुछ नहीं, कैंटीन उधर है, आइए। सब लुट गया, सब बर्बाद हो गया।
हम मुकदमा हार गए शारदा, हार गए। पर हमारा वकील तो तसल्ली ऐसे दे रहा था जैसे हमने केस जीत लिया हो। वो बेचारा भी क्या कर सकता था। रामनाथ ने चालाकी से अपना केस इतना मजबूत कर लिया था कि उसके सामने हमारी सारी गवाहियां, सारे सबूत कमजोर पड़ गए। मैंने भगवान से इतनी मन्नत मांगी थी। शैतान के सामने तुम्हारा भगवान हार गया शारदा, तुम्हारा भगवान हार गया। डैडी, हम लोअर कोर्ट में केस हार गए हैं तो क्या हाई कोर्ट में अपील नहीं कर सकते? हाँ। कोई फायदा नहीं, वहां भी यही होगा। मतलब ये कि हमारा केस इतना कमजोर है कि हम कुछ नहीं कर सकते। अंकल आप? नमस्ते जी। जी तेरा पुत्र डाला घर में है? जी हैं। अरे गिरधारी तू? अब बनने के पुत्र तू हमको याद करे ना करे और मैं तुझे थोड़ा भूल सकता हूँ। नहीं गिरधारी, ये तुम क्या कह रहे हो? बड़ा बचपन के दोस्त को भी मैं भुला सकता? अच्छा तू एक बार भी सानू दिल्ली मिलने आया और हम है कि साल 2 साल में फेरा मार ही देते हैं यहाँ पे। ओ परछाई, मैंने देखा ही नहीं। राम राम। राम राम भाई साहब, कैसे हैं आप? देख लो आपके सामने हट्टा कट्टा खाओ। बस प्रभु की कृपा है। पुत्र तू यहाँ रुका, जा मिठाई खा लो अंदर। हाँ भाई बैठ। अब जाइए देवर के पास आके बैठे। सुना गिरधारी कैसा चल? और फर्स्ट क्लास, और 4-5 और नए ट्रक डाल लिए मैंने। इसका मतलब ये हुआ कि पूरे हिंदुस्तान में तेरी हिमालय ट्रांसपोर्ट का बोलबाला है। चले, ये सब तेरी मेहरबानी नाल है। तो मुझे आज भी याद है पहला ट्रक पाने के लिए तूने मुझे कर्जा दिया था। आज मैं जो कुछ भी सब तेरी वजह ना, सब तेरी वजह ना। नहीं गिरधारी, सब करने कराने वाला तू ऊपर बैठा है, आदमी क्या है? और नहीं है, और मेरा रब तो तू है। और जाने वो तो काम क्यों नहीं कर रहा? बंबई छोड़ के मेरे को दिल्ली क्यों नहीं आ जाता? मेरा आके काम काज संभाल, आखिर जो मेरा है तेरा ही तो है। नहीं नहीं गिरधारी, ऐसी कोई बात नहीं। और फिर यहाँ भी तो इतना बड़ा कारोबार पड़ा है। और यार कोई यारी निभाने का एक मौका तो दे दे, और भले ही इस उम्र में सही तेरा एहसान तो चुका सकूंगा। और छोड़ भाई इन बातों को। शारदा, देवर आया है, कुछ 4 रास्ते का बंदोबस्त करो। और ठहर मत जाइए, और तेरे 4 रास्ते से अपना कुछ नहीं होने वाला। और कोई रोटी खाएंगे, को सरों का साग, मक्की की रोटी, ऊपर घर का सफेद मक्खन पा के। भाई साहब, अभी इंतजाम करते हैं। और गड्डी में पेट्रोल नहीं जाएगा तो गड्डी तो होगी कैसे? थैंक यू आशा, तुमने मुझे घर तक लिफ्ट दी। कम बात मेरी गाड़ी को भी आज ही खराब होना था। चलो इसी बहाने तुम्हारा थोड़ा सा साथ तो मिल गया। अरे भाई दुबई जा रहे हैं, वहां तो दिन रात का साथ होगा। रियली मैं बहुत खुश हूँ। दिन रात वहां मेहनत करेंगे, और अगर तुम होगे तो कोई उलझन भी नहीं होगी। अरे भाई तुम्हारा साथ होगा तो मुझे कोई उलझन ना होगी। मेरा सारा का सारा काम तो सुलझा दिया।